नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीच फॉर टैलेंट में। तो इस वीडियो में है सो हम जानने वाले हैं कि आकांक्षा 40 स्कॉलरशिप एंट्रेंस क्या है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है और इसका सिलेबस क्या होता है और इस फॉर्म को कौन लोग है सो भर सकते हैं। ये मेरा है सो पहला फेस रिवील्ड वीडियो है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी तरह से सटीक जानकारी दिया गया है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो है सो 2 मिनट का वीडियो नहीं है। अगर आपको 2 मिनट का वीडियो देखना है तो आप दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, यहाँ पर आपको सटीक जानकारी बताया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये डाउट ज़रूर आता होगा कि आकांक्षा 40 क्या है। तो आकांक्षा 40 है सो एक प्रकार का स्कॉलरशिप है जो कि झारखंड सरकार द्वारा ये जारी किया गया है। ये स्कॉलरशिप है सो 2018 में है सो जारी किया गया था जब बीजेपी का सरकार थे, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप कब जारी किया गया था? 2018 में ही, ठीक है। इस स्कॉलरशिप को अगर आप पास करते हैं, इसमें आपको ऐसा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देते हैं तो आपको ऐसा 10th के बाद जो पढ़ाई होती है, जैसे 11th और 12th आपको ऐसा फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो इसके डिटेल में भी जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है और ये है सो फॉर्म है वो कौन लोग है सो इसको भर सकते हैं। तो सर चलिए इसमें जानते हैं पहले कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो आकांक्षा 40 का सिलेबस है सो एक स्ट्रीम का अलग अलग होता है, जैसे कि मेडिकल स्ट्रीम। इसमें है सो मेनली है सो 2 चीज़ का पढ़ाई किया जाता है, मेडिकल स्ट्रीम और इंजीनियरिंग स्ट्रीम। तो जो लोग मेडिकल स्ट्रीम लेते हैं उसका सिलेबस है सो बायोलॉजी है और फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट से ऐसा आपको क्वेश्चन आते हैं आकांक्षा 40 में, अगर आप मेडिकल स्ट्रीम लेते हैं तब। अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम लेते हैं तो इसमें आपको ऐसा मैथ का क्वेश्चन रहता है, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, ठीक है। और इस वर्ष है सो आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि इस वर्ष है सो 3 एग्ज़ाम को और ऐड किया गया है। पहला एग्ज़ाम है NTSC का और दूसरा NDA का और तीसरा CLET का। लेकिन जब हम इस फॉर्म को भर रहे थे तो वहाँ पर सिर्फ आपको है सो CLET का एग्ज़ाम का ही ऑप्शन आ रहा था। तो पता नहीं NTSC और NDA का क्यों है सो न्यूज़ दिया गया कि ये इस वर्ष ही ऐड किया गया है। तो CLET का ही आपको सिर्फ है सो अभी एग्ज़ाम का तैयारी कराया जाता है वहाँ जब हम फॉर्म भर रहे थे। अगर आपको नहीं पता है कि यह फॉर्म कब आता है तो आपको बता दें कि अगर आप 2022 में अभी स्टूडेंट हैं, ये वीडियो है सो 2022 में शूट हो रहा है। अगर आप 2022 के स्टूडेंट हैं तो ये फॉर्म है सो 20 अप्रैल को ही जारी हो चुका है। तो 20 अप्रैल से सो ये फॉर्म है सो भरा रहा है आकांक्षा 40 का, और इसका जो लास्ट डेट है वो है 20 मई। तो 20 मई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो नेक्स्ट डाउट आपके मन में आता है कि ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन। तो ये फॉर्म जो है सो ऑनलाइन भी होता है, आधा काम ऑनलाइन करना रहता है और आधा ऑफलाइन भी। देखिए आपको है जो फॉर्म ऑनलाइन है सो भरना रहता है, ये जो फॉर्म आता है वो ऑनलाइन ही भरना रहता है। लेकिन जब आप फॉर्म को अच्छे से भर लेंगे ऑनलाइन तो आपको है सो इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना पड़ता है और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट। जो इस वर्ष का जो विद्यार्थी है जो कि एग्ज़ाम दिया 10th का, उसका एडमिट कार्ड जो है उसका फ़ोटोकॉपी लगता है, और जो ऑनलाइन जो फॉर्म भरे हैं उसका प्रिंट आउट। इन दोनों को स्टेपलर करके ऐसे आपको DO ऑफिस में जमा करना रहता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस। यहाँ पर जाकर आपको ऐसा जमा करना रहता है। एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि DO ऑफिस को कहाँ ये जो ऑफिस रहता है, ये ऑफिस है सो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो अच्छे से आपको बताएं कि कहाँ DO ऑफिस आपका होगा। तो ये एक वीडियो आने वाला है जहाँ से आपको DO ऑफिस को खोजने में कोई परेशानी नहीं होगा, वो सेपरेट वीडियो होगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको है सो आकांक्षा 40 का तैयारी है सो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराया जाएगा। यहाँ पर आपको है सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी आपको बताया जाएगा, और इस चैनल पर है सो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो मॉडल पेपर क्वेश्चन जो कि जैक बोर्ड द्वारा इस वर्ष जारी किया गया है वो सभी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़बरदस्त तैयारी होने वाली है आकांक्षा 40 पर इस चैनल पर, ठीक है, 2022 के स्टूडेंट के लिए।
तो अगला क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि फॉर्म फिलअप करते वक्त है सो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, ये आपके मन में डाउट जरूर आता होगा। तो अगर आप आकांक्षा 40 एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको है सो एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा है सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर का है सो फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी एक, ठीक है। तो ऑनलाइन है सो ये सब अपलोड करना रहता है। तो एक और वीडियो आने वाली है जिसमें आपको बताया जाएगा कि है सो किस तरह से है सो ऑनलाइन है सो फॉर्म को फिलअप करना है बिना गलती किए, ठीक है। अगर आप उस फॉर्म को ऑनलाइन एक बार अप्लाई कर देते हैं तो आपको उसको है सो एडिट नहीं कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही सतर्क से ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका वीडियो भी आएगा, आपको है सो किस तरह से अपने ऑनलाइन है सो अपने खुद यानी अपने मोबाइल से आप है सो ऑनलाइन फॉर्म आकांक्षा 40 का भर सकते हैं। तो इसका भी वीडियो आने वाला है, तो इसीलिए इस चैनल को है सो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। किसी विद्यार्थी का ये डाउट रहता है कि जाति की ज़रूरत पड़ती है क्या नहीं। तो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं डीओ ऑफिस में। अगर डीओ ऑफिस में जाकर आपको है सो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका है सो फॉर्म है सो वहाँ पर रख लिया जाएगा। ये जो जाति है वो है सो एडमिशन के समय ज़रूरी पड़ती है, तो आप पहले से ही है सो जाति को बना कर रखिएगा, ठीक है। तो आपका है सो पहले कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपका है सो फॉर्म फिलअप हो जाएगा, आप 2-3 महीना का टाइम भी रहता है, तो वहाँ उतना दिन में है सो आप जाति बना लीजिएगा। तो आपका एडमिट कार्ड है सो आ जाएगा बिना जाति के भी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट डाउट के बात करते हैं। तो हम है सो थोड़ा आकांक्षा 40 जो स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, यानी वो जो एग्ज़ाम है कब से लिया जा रहा है और कब तक है सो लिया गया है। तो देखिए 2018 से ये है सो जब बीजेपी की सरकार थी उसी समय है सो इस स्कॉलरशिप को लाया गया था, और उसी समय से 2018 से है सो 2022 तक है सो एग्ज़ाम लिया जा रहा है। बीच में कभी भी है सो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को नहीं रोका गया है, हमेशा है सो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को लिया गया है, वो चाहे कोरोना का टाइम ही क्यों नहीं हो, हमेशा है सो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को लिया गया है, ठीक है। और 2018 से लेकर 2021 तक एग्ज़ाम हो चुका है। तो 2021 तक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो है सो इस चैनल पर ही आपको मिलेगा। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये है सो बहुत ही हेल्प करता है आपको है सो एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी चैनल पर है सो आपको दोनों स्ट्रीम का, मेडिकल का भी और इंजीनियरिंग का भी, दोनों स्ट्रीम का है सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा और सॉल्यूशन भी अच्छे से कराया जाएगा। और जो मॉडल पेपर क्वेश्चन है सो अगर आपको नहीं पता है जैक का ऑफिशियल वेबसाइट पर है सो मॉडल पेपर क्वेश्चन जारी हो चुका है, तो उसका भी क्वेश्चन आंसर है सो इसी चैनल पर कराया जाएगा। और इसका जो सबका PDF होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि वीडियो आने वाला है इस वीडियो में नहीं मिलेगा। जो अगला वीडियो सब आने वाले हैं उन सब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है सो आपको सभी का है सो PDF आपको मिल जाएगा, वो चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या मॉडल पेपर क्वेश्चन हो। मॉडल पेपर क्वेश्चन आप है सो जैक का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डाउट आता है कि क्या आकांक्षा 40 में एडमिशन लेने के लिए है सो क्लास 10th में है सो अच्छा परसेंटेज होना ज़रूरी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका आकांक्षा 40 में एडमिशन लेना है तो आपका 10th में रिजल्ट है सो अच्छा होना चाहिए, ये कोई मैटर नहीं कर सकता है। अगर आप 60% से ऊपर है तो अच्छा मार्क्स है। और इस बार जो 2022 की रिजल्ट है हमें उम्मीद है कि सबका 60% से ऊपर आएगा, क्योंकि इस बार बहुत ही ईजी तरह से ऐसा एग्ज़ाम लिया गया था, ठीक है। अगर आप 60% से ऊपर आपका रिजल्ट है तो आप इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को निकाल पाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इसमें कोई मैटर नहीं कर देता है कि आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे, तो इसका कोई असर नहीं पड़ता है अगर आप एंट्रेंस को अच्छे से क्वालिफाई कर देते हैं तो। और ये जो आकांक्षा 40 एग्ज़ाम है ये दोनों के लिए है, मेल के लिए भी है फीमेल के लिए भी। तो यहाँ पर ऐसा आपको हॉस्टल दिया जाता है, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो वहाँ पर आपको एक सेपरेट हॉस्टल सबको दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको ऐसा अच्छे से पढ़ाया जाता है।
वहीं पर आपको तो खाना फ्री रहता है, वहाँ का जो फी रहता है वो सब फ्री रहता है, ठीक है। तो इसका टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ ऐसे अच्छे से पढ़ना है और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। और एक और डाउट रहता है कि जो बॉयज़ का हॉस्टल होता है और गर्ल्स का हॉस्टल होता है वो एक ही जगह होता है या अलग अलग जगह। तो ये जो हॉस्टल होता है ये दोनों का है सो अलग अलग होता है। बॉयज़ का अलग हॉस्टल होता है और जो गर्ल्स का है वो बहुत दूर रहता है, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। हम आकांक्षा 40 का जो डिटेल निकाला है उससे पता चला है। तो ये भी कोई स्टूडेंट का डाउट रहता है। थोड़ा सा हम आकांक्षा 40 के सिलेबस के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें ऐसा आपको 9th का भी कुछ क्वेश्चन रहता है और 10th का भी। ये तो 10th का ही एग्ज़ाम के बेसिस पर लिया जाता है, लेकिन 9th का भी कुछ क्वेश्चन डाल देता है। और 10th का ऐसा आपको 70 से 80% है सो आपको 10th का ही क्वेश्चन मिलेगा और 9th का तो 5 से 10% मिलेगा और 10% से 15% तक है सो आपको 11th क्लास का जो बेसिक होता है वो भी आपको ऐसा पूछा जाता है आकांक्षा 40 के एग्ज़ाम में। तो आपको ऐसा 11th का कुछ जो चैप्टर है उसको ऐसा आपको पढ़ना ज़रूरी होगा। 10th का तो आप जब बोर्ड हो रहा तो आप पढ़ ही लिए होंगे पूरे अच्छे से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला जो सब वीडियो आने वाला है उसमें है सो अच्छे से सिलेबस एक सब्जेक्ट का बताया जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है 11th का और 10th का, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ऐसो पूरी अच्छे तरह से जानकारी हो गई होगी कि आकांक्षा 40 क्या है, इसमें कौन लोग ऐसो अपीयर हो सकते हैं इस एग्ज़ाम को भरने के लिए, इस फॉर्म को भरने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको यह वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को है सो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।